राधे राधे दोस्तों, संतों की जीवनी एक ऐसी औषधि है जो माया ग्रसित मन के विषय भोग की कामाग्नि में पानी फेरकर ईश्वर प्राप्ति की इच्छाग्नि को हवा देती है। संतों को जीवन में जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और भगवान कैसे हर परिस्थिति में ढाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं, भगवान की ऐसी भक्त वत्सलता पर हृदय बार बार बलिहार जाता है। संत मीराबाई को उनके देवर राणा विक्रमादित्य बहुत बार मारने के प्रयास किए, पर हमेशा विफल रहे, क्योंकि मीराबाई की रक्षा उनके जन्मों जन्मों के पति गिरिधर गोपाल करते थे। मीराबाई का संतों के बीच बैठकर भजन कीर्तन करना राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं था। उसे लगता था मीराबाई चरित्रहीन है और राज परिवार के मर्यादा का उल्लंघन कर रही है। उसको खबर मिली मीराबाई के कमरे से किसी पुरुष की आवाज़ आती है। उसने ठान लिया मीराबाई को रंगे हाथ पकड़कर उस पुरुष को और मीराबाई को मृत्युदंड देगा। उसने मीराबाई के महल में अपनी 2 गुप्तचर दासियां रखवाए। एक दिन उन 2 गुप्तचर दासियों में से एक दासी, जिसका नाम भूरीबाई था, वो दौड़कर राणा विक्रमादित्य के पास आई और बोली, सरकार, कुंवरानी सा के महल में से किसी पुरुष का स्वर सुनाई दे रहा है। राणा अचकचाकर बोला, क्या कह रही है तू? दासी बोली, सरकार की आन हजूर, कुंवरानी सा के शयन कक्ष से हंसने बोलने के स्वर आ रहे हैं। मैं उधर गई तो देखा कि द्वार बंद है और भीतर से बातचीत के स्वर आ रहे हैं। मैं दौड़ी दौड़ी आई हूँ खबर करने। राणा ने पूछा, उस कक्ष में दूसरा द्वार तो नहीं है? दासी ने कहा, नहीं अन्नदाता। नंगी तलवार लेकर महाराणा को ड्योढ़ी में प्रवेश करते हुए देखकर ड्योढ़ीवान हक्का बक्का हो अभिवादन करना ही भूल गया। महाराणा भूरी के बताए हुए कक्ष के सम्मुख जाकर खड़े हुए। राणा जी के केश खुले बिखरे हुए, बिना ही कमरबंद का अंग रखा, हाथ में नंगी तलवार, नंगे पांव और लाल सुलगती आंखें, क्रोध से कांपती देह। कुछ क्षण द्वार पर कान लगाए लगाए सुनते रहे, फिर किवाड़ पर खींचकर एक लात मारी। किवाड़ चरमरा उठे। भीतर से पतला मीठा स्वर मीराबाई का आया, कौन है? चंपा। द्वार खोलो, मैं हूँ तुम्हारा काल। जहरीले स्वर में राणा जी बोले। अरे लाल जी सा, कहते हुए मीरा ने हंसते हंसते द्वार खोल दिया। भीतर प्रवेश करके राणा जी ने चारों ओर देखा। एक और पलंग बिछा हुआ, सिरहाने की और काष्ठाधार पर जल की कलशी, भूमि पर जाजिम गलीचा बिछा हुआ और द्वार के सम्मुख गद्दी, मसनद लगे हुए। वहीं चौसर और पासे बिखरे से मानो अभी अभी कोई खेलते खेलते उठ गया हो। राणा ने पलंग के नीचे झुककर देखा। एक हाथ से जाजिम उलट दी और पांव पटक कर जांच की कि नीचे तह खाना तो नहीं है। क्रोध में चितबंगे से राणा जी फिरकनी की भांति कक्ष में घूम रहे थे। उनकी देह के धक्के से कलशी गिरकर फूट गई। कक्ष की भूमि पर पानी ही पानी हो गया। जब कहीं कुछ भी नहीं मिला तो वे मीरा के सामने आकर खड़े हो गए और डरावने स्वर में पूछा, कहाँ गया तुम्हारा पति? मीरा ने सहज सरल उत्तर दिया, अभी तो यही थे, चौपड़ खेलकर पोढ़ने की तैयारी कर रहे थे कि आप पधार गए। आप क्या उन्हें ढूंढ रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। ये चेतना जब भी आए प्रभात जानिए, पर वे ढूंढने से नहीं मिलते लाल जी सा, उनकी तो प्रतीक्षा ही की जाती है। वे चराचर के वासी, कहाँ ढूंढे उनको? बीच में ही गरज कर राणा ने उन्हें रोक दिया। चुप रहिए, सीधे सीधे बता दीजिए भाभी सा, नहीं तो मुझसे बुरा न होगा। वे हाथ की तलवार उनके सामने करके बोले। मीरा ने कहा, मैं कहाँ बताऊँ लाल जी सा,
वे कहाँ नहीं है? वे क्या किसी के बस में है? राणा ने चिल्लाकर कहा, मैं कहता हूँ कहाँ है वो जो आपसे बातें कर रहा था? मैंने अपने कान से आदमी का स्वर सुना है कुलक्षणी। मुंह पर कालिक पुतवा दी तुमने। राणा जी का क्रोध सीमा पार कर गया। वे मर्यादा भूल गए, आपसे तुम पर आ गए और भयंकर क्रोध के वशीभूत होकर तलवार का वार करते हुए भयानक स्वर में बोले, ले कुल कलंकिनी, ले अपनी करनी का फल भोग। दासियों के मुख से अनजाने ही चीख निकल पड़ी, किंतु ये क्या? मीरा की देह से तलवार यूं पार हो गया जैसे शून्य से पार हुआ हो। मीरा तो जहां की तहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये देखकर राणा भौचक रह गया, किंतु क्षणभर पश्चात ही दुगने वेग से अंधाधुंध वार करने लगा, मानो युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो। मीरा को हंसते देखकर राणा का हाथ रुक गया। भय और आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ करके वो मीरा की ओर देखने लगा। तलवार की धार पर अंगूठा फेर कर देखा और फिर उछलकर मीरा पर पुनः घातक वार किया। मीरा पुनः हंसती। राणा ने देखा, एक नहीं दो मीरा खड़ी है। वो पागल की तरह कभी इसे और कभी उसे देखते कि कौन सी सच है और कौन सी झूठ। राणा ने दूसरी ओर दृष्टि फेरी तो उधर भी दो मीरा खड़ी दिखाई दी, तीसरी ओर भी, चौथी ओर भी, चारों ओर, ऊपर नीचे जहां भी देखे मीरा ही मीरा। राणा ने घबराकर आंखें बंद कर ली, किंतु बंद आंखों के सम्मुख भी मीरा खड़ी हंस रही थी। वे तलवार फेंककर चीखते हुए बाहर भागे, अरे ये डाकिनी, जादूगरनी, खा गई रे खा गई। राणा के जाने के पश्चात सब लोग थोड़ी देर तक पाषाण की मूरत की तरह खड़े रह गए। फिर मीरा ने कहा, चंपा, ये तलवार भूरी बाई को दे दे, लाल चीसा को नजर कराए, अपन इसका क्या करें? चंपा ने पूछा, ये क्या हो गया बाईसा हुकुम? मीरा ने हंसकर कहा, हुआ तो कुछ नहीं, लाल चीसा ठाकुर जी के दर्शन करने पधारे थे, किंतु वो छलिया क्या तलवार के जोर से बस में आता है? दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।